नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भाई बहन और ननद और भाभी के रिश्ते की। हमारे रिश्ते कब, क्यों और कैसे प्रभावित होते हैं, कब, क्यों और कैसे हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं या एकदम ख़त्म हो जाते हैं। और इस वीडियो का मैंने टॉपिक रखा है कि शादी के बाद ही भाई बहन के रिश्ते क्यों बिगड़ जाते हैं, पहले क्यों नहीं, या ननद और भाभी के रिश्ते क्यों कभी अच्छे नहीं रहते। इस टॉपिक पर इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। अब मेरी बात से वो लोग तो पूरी तरीके से सहमत होंगे जिनके साथ में ऐसा कुछ भी हो रहा होगा, या जो लोग समाज में देखते हैं और अच्छी सोच रखते हैं वो भी मेरी बात से पूर्णतः सहमत होंगे। ये मेरा अपना विश्वास है, क्योंकि मैं अपनी किसी भी वीडियो में कभी भी एकदम निष्पक्ष बात करती हूँ, किसी के पक्ष लेकर के बात नहीं करती, फिर वो रिश्ता कोई भी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब भाई या बहन में से किसी एक की शादी हो जाती या नहीं होती है, सबसे पहले बात करते हैं बचपन से लेकर के तब तक की, जब तक की शादी भाई और बहन में से किसी की ना हुई हो। तब तक क्या होता है, भाई बहन के आपस में कभी झगड़ा नहीं करते हैं, उनकी कभी आपस में नोक झोंक नहीं होती है ना। नोक झोंक भी होती है, झगड़े भी होते हैं, और अगर वो हम उम्र होते हैं या लगभग बहुत ही कम उनके अंदर एज का फ़र्क होता है तो उनमें कभी कभी मारपीट भी हो जाती है, लेकिन फिर भी उनका स्नेह कम नहीं होता, उनका आपस में लगाव कम नहीं होता, उनका रिश्ता कभी भी खराब नहीं होता, उनके बीच में कभी भी दरार नहीं आती। लेकिन वो कौन से कारण होते हैं कि दोनों में से किसी एक की शादी होने के बाद ही रिश्ता भाई और बहन का खराब हो जाता है, खास करके भाई की शादी के बाद। तो अब यहाँ पर मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बोलने वाली हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को चुभ भी जाएंगे, क्योंकि सच्ची बातें ज़्यादातर लोगों को चुभ जाती हैं, लेकिन जो मैं यहाँ बोलने वाली हूँ हकीकत वही है। जब शादी से पहले भाई बहन एक साथ में बड़े होते हैं, खेलते कूदते हैं और आपस में वो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, तो उनके बीच में उनमें से दोनों में से किसी को भी भड़काने वाला कोई नहीं होता, या एक का अधिक पक्ष और दूसरे को बुरा साबित करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि माता पिता के लिए हर एक संतान बराबर होती है। माता पिता यदि डांटेंगे दोनों बच्चों को डांट देंगे, या अगर कोई बड़ा है बच्चा तो उस बड़े बच्चे को वो धीरे से समझा देते हैं और वहीं पे झगड़े शांत हो जाते हैं। उसके बाद भाई बहन फिर एक हो जाते हैं। लेकिन शादी होने के बाद में ऐसा क्या हो जाता है कि रिश्ते एकदम खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जब वो पहले लड़ा झगड़ा करते थे, मैंने पहले ही बताया, वहाँ पर कोई भी उन्हें भड़काने वाला नहीं था, वहाँ पर बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला कोई नहीं था। दोनों ने आपस में झगड़ा किया, उसके बाद में जब आपस में नहीं निपटारा कर पाए वो माता पिता के पास चले जाते हैं, तो उनको समझा दिया जाता है कि तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये गलती है। उसके बाद में बात खत्म। लेकिन बाद में क्या होता है, जिस घर में भाभियाँ आ जाती हैं, देखिए कोई लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं भी किसी की ननद भी हूँ और मैं किसी की भाभी भी हूँ, इसलिए मैं यहाँ किसी का पक्ष लेकर बात नहीं कर सकती। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जिन घरों के रिश्ते खराब होते हैं वहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी भाई बहन में कोई बात हो जाएगी या नहीं भी होगी, अब दिन भर घर में रहना होता है सास, ननद और भाभी को। अब उन तीनों के बीच में अगर कोई बात हो जाती है तो अक्सर ऐसा होता है कि भाभियाँ जो खुद अपने मुंह से बातें निकालती हैं उनको वो बिल्कुल हजम कर जाती हैं, लेकिन उनकी सास या उनकी ननद के मुंह से अगर कोई बात निकल जाती है तो उस बात को, 1 इंच की बात को वो 2 मीटर की बना करके हस्बैंड के सामने पेश कर देती हैं। और वहीं पर ऐसा होता है कि रिश्तों में धीरे 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 करके दरार पड़नी शुरू हो जाती है, और कभी कभी वो दरार इतनी गहरी हो जाती है कि रिश्ते एकदम बिखर जाते हैं, जबकि ये चीज़ सरासर गलत है।
वहीं पर ऐसा नहीं है केवल भाभियां ही ऐसा करती हैं, कुछ ननद भी ऐसी हैं जो कि भाभी की हर एक बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं। और जब हर एक बात में दखलंदाजी की जाएगी, हर एक बात में हस्तक्षेप किया जाएगा, या कोई भी रिश्ता हो उसमें हर वक्त सिर्फ अपनी ही चलाने का प्रयास किया जाएगा, तो वो रिश्ता अधिक लंबे समय तक नहीं चलता, वो कुछ ही समय में एकदम खत्म हो जाता है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि बात जैसी है वैसी ही किसी के सामने पेश की जाए। और ऐसा नहीं है कि भाई बहन में आपस में समझ नहीं होती है, लेकिन होता क्या है, मान लिया भाई की शादी हो गई है और पत्नी दिन भर के बाद में घर आए हुए व्यक्ति से कोई बात बार बार कह रही है, क्योंकि बहनें तो ये सोच लेती है भाई दिन भर के बाद में आया है, अब इससे क्या कहना। या कई बार ऐसा होता है उनके कान इतने भर दिए जाते हैं कि अगर बहनें कुछ कहने की कोशिश भी करती हैं तो उनकी बात को पूरा सुने बिना ही फैसला सुना दिया जाता है कि गलती तुम्हारी है। कई बार ऐसा भी होता है कि भाभी अपनी सफाई पेश करना चाहती है, लेकिन ननद ने इस तरीके से तोड़ मोड़ कर बातों को पेश कर रखा होता है पहले से कि उसकी बात को पूरा नहीं सुना जाता। अब वहाँ पर भाभी दुखी हो जाती है। लेकिन मुझे आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई कि जो लोग ऐसा करते हैं उनको आखिर हासिल क्या होता है। मान लिया घर में कुंवारी नंद है भी तो उसकी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों शादी हो जाएगी और वो अपने घर चली जाएगी। हमेशा उसको आपके साथ रहना नहीं, वो हमेशा आपके साथ नहीं रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी जितने दिन तक वो आपके साथ है आपको सब्र नहीं होता। या उन नंद को भी ये सोचना चाहिए कि मान लिया आप भाभी के लिए कोई भी गलतफहमी पैदा कर रही हैं, आपको हमेशा उस घर में नहीं रहना है, एक ना एक दिन आपको वहाँ से चले जाना है। और जब आपने पहले से ही इतनी बुराई पैदा कर रखी है तो जब आप अपनी शादी के बाद में उस घर में आएंगे तो आपको कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जिसकी आप हकदार होती हैं। इसलिए हर एक रिश्ते में कोशिश हमेशा यही कीजिए कि मधुरता बनाए रहिए। हर एक रिश्ते में थोड़ी सी चीनी की मिठास घोलते रहिए, क्योंकि जब जब कभी भी मिठास कम होने लगे तो किसी ना किसी को पहल कर लेनी चाहिए। और जब दोनों ही अकड़ जाते हैं या दोनों ही तरफ से डोर को पूरी ताकत के साथ खींचा जाता है तो वो डोर बीच से टूट जाती है और वो रिश्ते टूटने के बाद फिर कभी भी जीवन में बन नहीं पाते। क्योंकि बिल्कुल सत्य बात है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई भी रिश्ता पूरी तरीके से टूट जाए, क्योंकि एक बार टूटा हुआ रिश्ता दोबारा हो सकता है जुड़ जाए, लेकिन उसमें फिर वो पहले जैसी आत्मीयता वो इसमें नहीं आ सकता। इसलिए बस कहने का मतलब यही, इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बातें जितनी हैं उनको उतना ही रखा जाए, उनको तोड़ मरोड़ कर पेश ना किया जाए और 1 इंच की बात को 2 मीटर का बना के पेश ना किया जाए। अगर वीडियो समझ में आई हो तो शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।